बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर 4 और इसका पार्ट नंबर जो है 7 करेंगे। ये शार्ट सवाल हैं, इसमें हम शार्ट सवाल करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन नंबर 2 के जो लॉन्ग सवाल हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग में आ सकते हैं। तो आज जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 आपने समझना है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और उर्दू मीडियम में लिखा होगा कि मदरजा झैल को मुख्तसर करें। मुख्तसर का मतलब ये है कि कोई भी मैथमेटिकल आपने ऑपरेशन लगा के सवाल को जो है जहाँ तक कैंसलेशन हो सकती है वो कैंसलेशन कर दें और उसके बाद सवाल हल हो जाएगा। तो पहला सवाल है 81/16 और होल पावर है -3/4। 3/4 है। ये हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया। सोल्यूशन स्टार्ट करने के बाद हमने ये क्वेश्चन दोबारा राइट किया, जैसे लिखा हुआ है ऊपर वैसे ही हमने इसको वैसे नीचे लिख दिया। अब हमने क्या किया कि पावर को पॉजिटिव किया। यहाँ पे देखें पावर नेगेटिव है और यहाँ पे देखें पावर पॉजिटिव है, तो ये नंबर भी फिर चेंज है। इसी तरह अगर आप याद रखिएगा किसी भी नंबर की पावर को पॉजिटिव करना हो, जैसे ये हमारे पास a की पावर -m है और इसके डिनोमिनेटर में 1 है। अगर आपने इसकी पावर को पॉजिटिव करना है तो नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यानी ये 16 को हम ऊपर लिख देंगे और 81 को हम नीचे लिख देंगे, तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये इस फार्मूले के तहत, इस कानून के तहत हमने बताया। अब क्या करना है, ये जो 16 है इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फैक्टराइजेशन कैसे की, ये देखें 16 है, ये 16 2 के टेबल में आता है 8 बार 16 और 2 4 बार 8 और 2 2 बार 4 और 2 एकम 2। तो ये 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, यानी 2 रेज़ टू पावर 4 बनेगा। ये 2 रेज़ टू पावर 4, ये पावर जो है 3/4 जैसे लिखी हुई है वैसे ही आ रही है। अब आप ज़रा देखें, ये 2 रेज़ टू पावर 4 है। इसी तरह 81 भी 3 रेज़ टू पावर 4, यानी 81 को अगर हम जो है 3 के टेबल में लेकर आएँ तो वो 3 जो है वो 4 बार आता है, 3 की पावर 4 बनेगा। इसी तरह ये जो है एक पावर अंदर है और ब्रैकेट के साथ एक पावर बाहर है और ये ब्रैकेट भी लगी हुई है, तो ये पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये पावर इसके साथ भी पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये जो इसकी स्टार्ट में नंबर लिखा हुआ है इसको कुछ नहीं करना आपने। तो नीचे वाले स्टेप में देखिए हमने यही काम किया है, 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। और नीचे हमने क्या किया, 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। तो ये देखें, ये 4 और ये 4 कैंसल, 2 रेज़ टू पावर 3 बचेगा। इसी तरह ये 4 और ये 4 कैंसल, 3 रेज़ टू पावर 3 बचेगा। अब 2 रेज़ टू पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 3 जो है, ये 2 रेज़ टू पावर 3 8 के इक्वल होता है, 3 रेज़ टू पावर 3 ये 27 के इक्वल होता है। ठीक है जी। अगर आप इसको यूँ ओपन करके लेंगे, 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3, क्योंकि 3 की पावर 3 है, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 3 है, 2 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 2 दूने 4 और 4 दूने 8। इसी तरह 3 तिया 9 और 9 तिया 27। आप इसको कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं। 2 प्रेस करें, इसी तरह कैप आएगी कैलकुलेटर पर, फिर 3 प्रेस करें तो आपको वो आंसर देगा 8। बहरहाल ये इसका आंसर था पार्ट 1 का। इसका अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 3/4 रेज़ टू पावर -4 डिवाइड 4/9, इसकी पावर क्या है 3 है, और मल्टीप्लाई 16/27 है। अब हमने ये सोल्यूशन स्टार्ट किया, तो सोल्यूशन स्टार्ट करने के बाद हमने इसकी भी पावर देखी नेगेटिव है। इसकी पावर क्या है जी, नेगेटिव है। इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने नीचे वाले नंबर को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि देखें 16 को ऊपर और 81 को नीचे लिखेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, रहेगी 3/4 ही, यानी उसको चेंज नहीं कर सकते हम,
कि 4 ऊपर लिख दें 3 नीचे लिख, वो पावर 3/4 ही रहेगी, लेकिन इसको हम जब चेंज करेंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह इसकी पावर 2 ही रहेगी, जब ये 4 ऊपर आएगा और 3 नीचे आएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये डिवाइड हमने लिखा, और ये 4/9 रेज़ टू पावर 3 ये वैसे ही है जैसे लिखा हुआ है, और ये भी वैसे ही है जैसे लिखा हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी पावर को हमने हल किया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर है ये इसकी पावर भी है क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है, और ये पावर इसकी भी है। तो ये देखिए 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब हमने डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगा दिया है। ये रूल है कि अगर आपके, ये बच्चों को भी पता होगा, हर किसी को पता है कि जहाँ पर डिवाइड हो वहाँ पर मल्टीप्लाई जब लगाते हैं तो आगे वाला नंबर चेंज हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ था 4/9, तो ये हो जाएगा 9/4, डिवीजन की वजह से ये चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, और पावर इसकी 3 रहेगी। मल्टीप्लाई 16/27, ये एज इट इज़ आ गया। अब हमने ये 4 का स्क्वायर ओपन किया, 16 आया, और 3 का स्क्वायर 9 आया, मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3 की पावर 9 है, सॉरी 9 की पावर 3 है, तो 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 9 × 9, और 4 की पावर भी 3 है, 4 × 4 × 4, ये हमने ओपन कर दिया है, इसको हमने ओपन कर दिया है, और ये नंबर वैसे ही लिखा हुआ है। अब देखिए 9 एक ये वाला 9 और एक ये वाला 9 कैंसिल हो गया। इसी तरह 9 एक बार 9 और 9 3 बार 27, यहाँ पे 3 आया हुआ है। फिर ये 3 क्या करेगा, 3 एक बार 3 और 3 3 बार 9। अब क्या करेंगे, ये देखें 4 एक बार 4 और 4 4 बार 16। फिर ये होगा 4 एक बार 4 और 4 4 बार 4 एक बार 4, यानी ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल हो गया। तो ये दोनों 4 4 4 बार 16 और ये वाला 16 कैंसिल हो गया। अब ये वाला 4 बचा हुआ है, ये 4 एक बार 4 और 4 4 बार 16। नीचे देखें सारा ख़त्म हो गया, ये भी 1 हो गया, ये सारे 1 हो गए, नीचे 1 हो गया, नीचे वाला नंबर ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप देखें तो 3 बचा हुआ है और हमारे पास 4 बचा हुआ है। तो 4 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 बार 12, और नीचे 1 है वो लिखते नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, मुख्तसर हो गया है, इससे ज़्यादा इसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया जा सकता था। पार्ट नंबर 3 में देखें, पार्ट नंबर 3 में उसने दिया है 0.027 और रेज़ टू पावर -1/3। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखा और इक्वल लगाया, इसका पॉइंट ख़त्म किया। पॉइंट ख़त्म करने का तरीका क्या होता है, पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं और आगे जितने डिजिट हों उतने 0 लगाते हैं। यहाँ पे एक 0 था, मैंने एक 0 ज़्यादा लगा दिया है, तो ये 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक 0 है। तो पॉइंट के नीचे 1 आया और आगे 3 डिजिट हैं, तो मैंने 3 0 लगाई हुई हैं और ये पॉइंट रिमूव हो गया। अब ये बन गया 27/1000 और इसकी पावर है -1/3। तो हमने पावर को फिर अगेन पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या किया है, ये 1000 को ऊपर लिख दिया और 27, ये स्टार्ट वाले 0 ख़त्म हो जाएंगे, इसकी वैल्यू नहीं होती। 27 नीचे लिख दिया, 1000 ऊपर लिख दिया और इसकी पावर क्या लिखी है मैंने 1/3। पॉजिटिव हो गई है, पहले नेगेटिव थी अब पॉजिटिव हो गई है। अब मैंने क्या किया, ये जो 1000 है 1000 इसको मैं 10 रेज़ टू पावर 3 कर दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 नज़र आ रहा है। तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे करूँगा कि 10 की पावर 3 आ जाए, या कोई भी टेबल इस पर लगाऊं ताकि वो 3 के टेबल में है। वैसे तो आप इसके ऊपर 2 का टेबल भी लगा सकते हैं, 5 का टेबल भी लगा सकते हैं, छोटे टेबल भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसके ऊपर 10 का टेबल लगा दें। जब 10 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 10 मल्टीप्लाई 10 तो ये 1000 के इक्वल होता है। तो हमने इसको 10 रेज़ टू पावर 3 कर दिया, 1000 को 10 रेज़ टू पावर 3। इसी तरह 27 को हमने क्या कर दिया, 3 रेज़ टू पावर 3, ये 27 होता है। 3 को 3 बार ज़रब करें तो अब ये जो पावर है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और ये जो पावर है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो यही देखिए यहाँ पे काम किया हुआ है। 10 वैसे लिखा हुआ है, 3 × 1/3, यानी ये वाला 3 और 1/3 ये वाला 3 रेज़ टू पावर 3, ये देखें 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो क्या करेंगे, ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल, ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल, 10 रेज़ टू पावर 1 बचेगा। और पावर 1 लिखे ना लिखे तो उसकी पावर 1 होती है। इधर भी 3 रेज़ टू पावर 1 बचेगा, वो लिखते नहीं है। तो 10/3 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 में उसने x रेज़ टू पावर 14, y की जो पावर है वो 21 है और z रेज़ टू पावर 35 है, होल ओवर लिखा हुआ है। होल ओवर में y रेज़ टू पावर 14, z
जी रेज टू पावर 7 और इसके ऊपर ये उसने रेडिकल डाला है, रेडिकल और इसका इंडेक्स क्या है 7 है। तो हमने इसको सॉल्यूशन स्टार्ट किया। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के बाद ये जो रेडिकल है ये हमने वैसे ही डाल दिया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था वैसे ही हमने रेडिकल डाल दिया। तो रेडिकल डालने के बाद आप देखें ये x रेज टू पावर 14 आपको वैसे ही नज़र आ रहा है, और ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये दो y हैं, y 2 बार है। तो ये जो पावर नीचे पॉजिटिव है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यूँ समझिए ये भी y है, ये भी y है, और ये डिवाइड हो रहे हैं। डिवीजन में पावर्स माइनस होती हैं और ये ऊपर जाके माइनस हो गया है, यानी y 2 बार है, हमने एक बार लिखा हुआ है, और ये 14 को ऊपर जाके हमने माइनस करवा दिया है। डिवीजन के अंदर पावर्स जो होती हैं वो माइनस होती हैं, यानी a रेज टू पावर m और डिवाइड a रेज टू पावर n। अगर दोनों नंबर सेम हो, उसकी बेस सेम हो, तो पावर्स माइनस होती हैं डिवीजन में, m माइनस n। इस फार्मूले के तहत आपने इसको याद रखना है कि इस फार्मूले के तहत ये जो है नीचे वाला y ऊपर जाके माइनस हो गया। इधर यहाँ पे देखें z है, z भी इधर आके ऊपर जाके माइनस हो गया, नीचे नंबर ख़त्म हो गया। x रेज टू पावर 14 वैसे, ये ऊपर जाके माइनस, ये भी जाके ऊपर माइनस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो x रेज टू पावर 14 हमने वैसे लिखा, y वैसे लिखा, तो इसको और इसको हमने माइनस किया तो 7 आया। इसी तरह इसको और इसको हमने माइनस किया तो 28 आया, 1/7 लिख दिया। और क्या किया हमने, ये 1/7 कहाँ से आया, ये रेडिकल फॉर्म थी। जब इसको हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो ऊपर 1 नहीं आएगा। कोई भी रेडिकल नंबर हो ऊपर 1 ही आता है, और उसका इंडेक्स जो होता है वो नीचे आ जाता है 1/7। और ये 1/7 तमाम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 14 से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, 7 से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, 28 से भी, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आएगा। तो ये पार्ट नंबर 4 था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई मसला होगा तो आप मुझे बताएंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में वो हल कर दिया जाएगा। शुक्रिया।